हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेबस बदल गया है एमपीटेट ग्रेड 1 का। नहीं दोस्तों, सिलेबस नहीं बदला है, सिर्फ मार्किंग बदली है। यानी कि सब्जेक्ट जो पहले थे, जो टॉपिक पहले थे सिलेबस 2018 में, वही अभी पढ़ना है हमें। सिर्फ मार्किंग कम हो गई है। यानी कि पहले 50 नंबर का होता था पार्ट ए, लेकिन अब हो गई है 30 नंबर का। मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। एमपी टेट ग्रेड 1 के लिए इंग्लिश लिटरेचर की फ्री क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी चल रही है। मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं फ्री में। मैं आपको पूरा कोर्स यहां पर पढ़ाऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो फॉर्म भरने की डेट वगैरह है, मैंने ये डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए आप। देखिए, अब यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस आ गया है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 150 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का होता है, ये तो जानकारी सभी को पता है। इस बार एक नई चीज यहां पर ऐड की गई है कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग ऐड की गई है। तो इसको आप एज ए पॉजिटिव वे भी ले सकते हैं, है ना। कुछ लोग इसको नेगेटिव भी लेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में ऐसे लेना है कि यहां पर बिल्कुल जो तुक्के वाले लोग हैं, है ना, वो अब नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि बिल्कुल जो आप मेहनती लोग हैं, सिर्फ वही आगे तक पहुंच पाएंगे। तो इसको पॉजिटिव वे में देखिए। नेगेटिव मार्किंग से जनरली एस्पिरेंट्स का, जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स है, उनका फायदा ही होता है एग्जाम में। देखिए, अब आप इस सिलेबस देख सकते हैं भाग अ का, है ना। इसमें सामान्य हिंदी जो 8 नंबर की पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, है ना। रीजनिंग और जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम है, ये 7 नंबर का। और जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र, ये 10 नंबर की अब आपसे पूछी जाएगी। यानी कि 30 नंबर का आपका भाग अ का जो है कि पूरा का पूरा सिलेबस है। भाग ब का पेपर तो 120 नंबर का ही होता है ना। 16 ये विषय, अगर आपने इन 16 में से किसी भी एक विषय से अगर मास्टर्स कर रखी है, तो आप जो है कि इस एग्जाम को दे पाएंगे, आप पात्र होंगे। साथ ही साथ बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए। चलिए, अब देखिए, ये जो सिलेबस है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं पार्ट ए का, फिर हम पार्ट बी पर भी आएंगे। सिलेबस आपका है सामान्य हिंदी में आपको विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद वाक्य, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये सारे के सारे टॉपिक दोस्तों मैं इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करूंगा। अंग्रेजी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें हम वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ना। यू के बाद में आर क्यों लगता है, ही के बाद में इज क्यों लगता है, तो ये सारी की सारी चीजें होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, इरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपके सिलेबस में अनसीन पैसेज भी पूछे जाएंगे, है ना। आपकी जो एग्जाम होगी उसमें वोकेबलरी भी पूछी जाएगी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम, फ्रेसेस। तो ये सारा का सारा सिलेबस है पार्ट ए का। सामान्य ज्ञान और घटनाक्रम, ये तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर मेंशन कर रखा है उन्होंने कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले के जो है कि आपसे समसामयिक घटनाक्रम पूछेंगे, आपसे भारत का इतिहास भी पूछेंगे, आपको भूगोल भी पढ़ना है। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का खेलकूद भी आपको पढ़ना है। क्लियरली यहां पर इन्होंने दे रखा है। राजनीति शास्त्र आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है सामान्य ज्ञान का। अब आप रीजनिंग एवं न्यूमेरिकल एबिलिटी पर अगर आते हैं, तो यहां पर आपको दोस्तों पढ़ना है जनरल मेंटल एबिलिटी, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग। काफी इजी टॉपिक है यार ये। आप 30 में से 25+ नंबर बहुत इजीली, बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं यहां पर। पेडागोजी भी काफी इजी इन्होंने जो है कि यहां पर सिलेबस में दे रखा है। करिकुलम, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मेटल एंड रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वर्ग 3 की एग्जाम दी होगी, है ना, उनका सिलेक्शन भी हुआ होगा, वो टीचर भी बन गए होंगे, तो उन्होंने ये सारे के सारे टॉपिक पढ़े होंगे। काफी इजी है, हम यहीं पर कवर करेंगे। चलिए, अब हम सीधे आ जाते हैं हमारा जो पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, उस पर। देखिए, ये जो इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें पार्ट ए में आपको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, मॉडल, एडवर्ब, टेंस, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, क्लोजेस, डिटर्मिनर्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, नंबर, जेंडर एंड प्रोनाउन, इतना टॉपिक आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है, एक्टिव टू पैसिव और डायरेक्टिव टू इनडायरेक्ट। आपको वोकैबुलरी पढ़नी है, आपको अपोजिट वर्ड पढ़ने हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स क्या होते हैं, उसके बाद में आपको पैसेज वगैरह आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा ग्रामर का पोर्शन। अगर मैं आपसे लिटरेचर की बात करूं, तो लिटरेचर में आपको 4 बहुत ही प्यारे प्यारे फिक्शंस दे रखे हैं। काफी इजी फिक्शन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टन का। चार्ल्स डिकेंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज, है ना, 2 शहरों की कहानी, लंदन और पेरिस। बहुत ही अच्छा ये एक नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का।
आपने पढ़ा होगा आपके एमए करने के दौरान। इंडियन राइटर की अगर मैं बात करूं तो अनीता देसाई का बाय बाय ब्लैकबर्ड और खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये 2 नॉवेल हमें पढ़ने हैं। ड्रामा आपको मेजरली 3 ड्रामा है, एक है आर्म्स एंड द मेन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, एक है शेक्सपियर का टेम्पेस्ट और एक है हैमलेट। आपको रविंद्रनाथ टैगोर की एक कन्वर्सेशन है द पॉइट एंड द पॉपर, यानी कि कवि और एक पॉपर मतलब होता है दरिद्र व्यक्ति, तो उसके बीच की एक छोटी सी कन्वर्सेशन है। आपको गीतांजलि के बारे में पता होना चाहिए, ट्रू वर्शिप बहुत ही प्यारी पोयम है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की, ये हमें पढ़ना है। पीबी शैले का आपको ऑटो स्काइलार्क, ये पोइट्री में आपको पढ़ना है। इंडियन राइटर की अगर मैं बात करूं तो सरोजनी नायडू की द ब्रोकन विंग्स आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम क्वेश्चन भी बना था ब्रोकन विंग्स से, और प्राइड एंड प्रेजुडाइस की तो डेट ही पूछ ली थी उन्होंने कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस कब लिखा गया जैन ऑस्टन के द्वारा। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना इंग्लिश लिटरेचर के, काफी डीप क्वेश्चंस आते हैं, और यकीन मानिए इस बार हम इतना अच्छे से कवर करेंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स आया है, यानी कि पूरा का पूरा हम यहां पर डीप में कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लिटरेचर तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन साथ में आपको ग्रामर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, यानी कि 2020 में जो पेपर हुआ था ग्रेड 1 का, उसमें लगभग 60 नंबर की ग्रामर पूछी गई थी और 40 नंबर का लिटरेचर आया था, यानी कि जो आप रेशियो है वो क्लियरली देख सकते हैं, 60 नंबर की आपसे ग्रामर। तो इस बार भी आप ये मान के चलिए कि 60 नंबर की ग्रामर आना ही आना है ना। 20 नंबर जो बढ़ेंगे वो शायद लिटरेचर के बढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रामर तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये पोइट्री में इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर का सॉन्ग नंबर 1 वगैरह है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको पढ़ना है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, टेबल टर्न्स, द सोलिटरी रीपर, बहुत ही प्यारी प्यारी पोएम है ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लास्ट है द लास्ट राइड टुगेदर। आपको यहां पर प्रोज भी पढ़ने हैं, जिसमें आपको विलियम हैजिलेट फादर्स लेटर पढ़ना है, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंडशिप, चार्ल्स लेम का ड्रीम चिल्ड्रन, और इंडियन राइटर जवाहरलाल नेहरू का टीनेज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, निराद सी चौधरी का माय मदर। इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं। फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ओट क्या होता है, लिरिक क्या होता है, एलेगी क्या होता है, सटायर क्या होता है ना, सिमिले, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही प्यारे प्यारे इनसे क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं शॉर्ट स्टोरी की, तो आर के नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स है ना, एक नॉवेल हमें पढ़ना है द गाइड, आपने पढ़ी भी होगी, बहुत ही अच्छी नॉवेल है, मैंने पढ़ी है इसको। मुल्क राज आनंद का द लॉस्ट चाइल्ड। दोस्तों ये जो सिलेबस है ना इंग्लिश लिटरेचर का, यकीन मानिए मात्र 1 महीने का सिलेबस है, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आप पूरे के पूरे पार्ट बी यानी कि लिटरेचर को कवर करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। बचा हुआ 1 महीना आप क्या करेंगे, बचे हुआ 1 महीना आपको पढ़ना है पार्ट ए, यानी कि इस पेपर का पार्ट ए 60 नंबर की ग्रामर और ऊपर 30 नंबर का जो पार्ट ए है वो आपको पढ़ना है, यानी कि आपको 90 नंबर की प्रिपरेशन 1 महीने में कर लेनी है और 60 नंबर की आपको दूसरे महीने में कर लेनी है ना। तो आपको इस तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करूंगा। होप सो कि जो मैं समझाना चाह रहा था आपको वो बात समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।